यूट्यूब ब्लॉग में। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको एक अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे और आप सब जानते होंगे कि आपके चारों तरफ आजकल जो विलायती बबूल है वो किस तरह से फैल रहे हैं। एक समय था जब हम खेतों में बाड़ लगाने के लिए भी दूसरी जगह से विलायती बबूल जो झाड़ी होती है उनके कांटों को दूसरी जगह से ला के लगाते थे, बाड़ के रूप में प्रयोग करते थे, ताकि जो हमारे फसलें हैं उनको पशु नुकसान नहीं पहुंचाए। और इसकी लकड़ी का जो प्रयोग किया जाता है वो ईंधन के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन इस विलायती बबूल ने किस तरह से अब हर एक जगह को अपना स्थान बना लिया है, चाहे वो खेत हो, किसी के बड़े बड़े खेत हो, या कोई तालाब हो, कोई ग्राउंड हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ ज़्यादा संख्या में तेजी से बढ़ रहा है। हमारे तालाब की बात करें, हमारे दो बड़े बड़े तालाब हैं, उस दोनों तालाब में कभी विलायती बबूल की झाड़ी भी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो दोनों तालाब विलायती बबूल की झाड़ियों से भरा हुआ है। और तेजी से ये पूरे जितने भी खाली जगह है वहाँ पर फैल रहा है। किस तरह से हम आज बात करेंगे किस तरह से वो भारत में आए, क्योंकि विलायत का मतलब होता है विदेश से आने वाला। इसका मतलब ये झाड़ी है वो विदेशी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी बताऊंगा, कभी इस तालाब में हम सुकून से क्रिकेट खेला करते थे, बढ़िया लगता था, पूरा तालाब अलग ही नजर आता था। लेकिन अभी देखते हैं तो पूरे तालाब में इतनी विलायती बबूल की झाड़ियाँ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तालाब के किनारे जाने पर भी डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी झाड़ियों में कोई जंगली पशु घुसा रहता हो। दोनों तालाब पानी से भर गए, लेकिन विलायती बबूल बहुत, मतलब 1-2 साल तक पानी रहे तो भी सूखने का नाम नहीं लेता है। अभी भी पानी चारों तरफ से लगभग 7-8 महीने हो गए, फिर भी एकदम खुल के जी रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ये किस तरह से अपने इंडिया में आए। विलायती बबूल जिसका साइंटिस्ट नाम प्रोसोपिस यूलिफ्लोरा कहा जाता है, इसे दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ये जो ये पौधा है विलायती बबूल की जो झाड़ी है वो मैक्सिको से, इसका जो उद्गम स्थल है वो मैक्सिको है। आपने नाम सुना होगा उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के जो नीचे जो देश है जिसका नाम है मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा जो कैरिबियाई क्षेत्र होता है, क्यूबा देश का नाम सुना होगा। साथ में आपने जो दक्षिण अमेरिका वाले जो 14-18 देश है उनके बारे में सुना होगा। तो जो लिटिल अमेरिका है उस वाले क्षेत्र से इस विलायती बबूल की जन्मस्थली मानी जाती है। उसका साइंटिस्ट नाम मैंने बता ही दिया। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर से लगाकर लगभग 8 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, और इसकी जो उसके तने की चौड़ाई होती है वो 5 सेमी से लगाकर 30 सेमी तक बताई जाती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और इस विलायती बबूल का मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो ग्रामीण एरिया पर लोग इस बबूल के जो सूखी वृक्ष है, जो लकड़ी है, उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। और यहाँ तक हमारे भी, मैंने भी देखा है कि घरों में जलाते चूल्हे, तो मैंने भी देखा है इसकी गीली लकड़ी, मतलब जो लकड़ी सूखी नहीं है, गीली लकड़ी है, वो भी आसानी से जल जाती है। तो ये इसलिए इसका प्रयोग ईंधन के रूप में ज़्यादा लोग करते हैं। और इसका दूसरा प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है, मतलब हरा भरा जो क्षेत्र है उसको बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है, जैसे अमेरिका का एक प्रोविंस प्रांत है जिसका नाम है एरिज़ोना। एरिज़ोना प्रांत में ऐसा कहते हैं कि एक खान की खुदाई की जा रही थी, और उस खुदाई के माध्यम से पता चला कि ये अपने विलायती बबूल है, उसके जड़ों की गहराई है वो लगभग 53.3 मीटर नीचे तक गई है। इसका मतलब ये जो पौधा है, ये झाड़ीनुमा पौधा है, उसके सूखने की संभावना बहुत कम रहती है। और जो मतलब ऐसे क्षेत्र जो बहुत ऊंचाई वाले और सूखी जगह, वहाँ पर भी आसानी से फैल सकते हैं। मैंने अभी हमारे जो भी जितने भी पहाड़ी एरिया वहाँ पर भी देखा, वहाँ पर भी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। और